हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे को कहीं जाते हुए देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देख के बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था ट्रेनिंग ग्राउंड के नीचे कोई सीक्रेट पैसेज है। और वो बुड्ढा बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से, इधर बहुत अंधेरा है तो ध्यान से चलना, कहीं गिर विर मत जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बुड्ढे की पुरानी बातें सोच रहा होता है और मन में बोल रहा होता है, इसने हायर प्लेन के बारे में बताया था, वो हो क्या सकता है? क्या इससे कोई हिडन जॉब या हिडन स्किल के बारे में पता है? ये बुड्ढा बोल रहा होता है, ठीक है चलो हम इधर आ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कुछ देख के एकदम अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के आगे एक दरवाज़ा दिखाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे हुडन के बने हुए डॉल होते हैं। ये बुड्ढा बोल रहा होता है, ये एक एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये उनके लिए जो सेलेक्ट हुए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से होते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था हायर प्लेन से, ये तो दूसरा ट्रेनिंग डिवाइस है। फिर वो बुड्ढा बोल रहा होता है, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेनिंग डिवाइस नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो डॉल को देख के बोल रहा होता है, ये तो इंसानों की तरह चल भी सकते हैं और ये तुम्हारे अटैक को रिएक्ट भी कर सकते हैं और काउंटर भी कर सकते हैं, इसके वजह से तुम मर भी सकते हो अगर तुम लेवल 10 के नहीं है तो। फिर बुड्ढा बोल रहा होता है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? मैं पहले ही तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हारे पास बस एक ही ट्राई होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे की बातें सुन के बोल रहा होता है, हालांकि मैं थोड़ा गुस्सा हूँ, तभी भी इसमें मज़ा आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, फिर हम देखते हैं वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो वुडन डॉल आ रहे होते हैं और उसमें से एक वुडन डॉल हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज करके एक पंच बना के उसे मारता है, जिसके कारण वो वुडन का डॉल टूट के पीछे हो जाता है। फिर उनमें से एक डॉल हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक करता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ और पैर से उसे रोक लेता है। उस अटैक के कारण हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा पीछे आ जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे देखता है, फिर हम सब डॉल को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जंप करते हुए बोल रहा होता है, ये खिलौने थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर उनके सामने से गायब हो जाता है। फिर उनके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है, ठीक है क्यों ना हम थोड़ा मजाक कर ले। फिर हमें 5 दिन के बाद दिखाया जाता है, वो दरवाज़ा धीरे से खुल रहा होता है। फिर हम वो दरवाजे में से एक डॉल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब होता है और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लात मार के उसे तोड़ देता है और बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, मैं लेवल 10 तक पहुंच गया हूँ और मेरे एडिशनल स्टेट पूरे अपने लिमिट में आ गए हैं। और इनमें से सबसे बेटर चीज़ क्या है कि फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें अनफ्लिंचिंग रिसॉल्व टाइटल मिला है और वो एपिक रैंक का है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, अनफ्लिंचिंग रिसॉल्व एक एपिक रैंक का टाइटल, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे ये पा पाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोल रहा होता है, अगर मैं अभी सोचूं तो मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था इस टाइटल को पाने में, और अभी मैंने वो थोड़े बहुत वुडन के डॉल से फाइट करके ये टाइटल को पा लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए मन में बोल रहा होता है, ठीक है चलो अभी टाइम आ गया है। फिर हमें ग्रेट सिटी खेटन दिखाया जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाया जाता है जिधर वो एक बंदा सो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टेबल में मुक्के मारते हुए बोल रहा होता है, हे मास्टर मैं कस्टमर हूँ, क्या तुम काम नहीं करोगे? फिर वो बंदा उठते हुए बोल रहा होता है, क्या तुझे पता भी है ये कौन सा जगह है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स, क्या ये बजर्क गिल्ड नहीं है? और अगर आप मर्द है तो आपको बजर्क रहना पड़ेगा। फिर वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, तू लड़के तेरे को कुछ चीज़ें पता है और तुम्हें ये चीज़ तो पता है ना, अगर तुमने ये जॉब चूज़ कर ली तो उसके बाद अपना जॉब चेंज नहीं कर पाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे समझ आ गया, अभी जल्दी करो ये काम ख़त्म कर दो। फिर वो गिल्ड मास्टर स्टैम्प मारते हुए बोल रहा होता है, तुम समझने में तेज हो, मुझे पसंद आए। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने अपना जॉब बजर्कर में चेंज कर लिया है। वो गिल्ड मास्टर खुश होके हमारे मेन कैरेक्टर को कंग्रेचुलेशन दे रहा होता है। और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा लेवल 1 में रीसेट हो रहा है और तुम्हारे स्टेट वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के बोलता है, फाइनली। और वो गिल्ड मास्टर बोल रहा था हमारे मेन कैरेक्टर से, और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुमने अपना जॉब चेंज किया उसके वजह से, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। फिर हमें उसके आगे बहुत सारे वेपन दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से एक वेपन को सेलेक्ट कर लेता है। फिर हम वो वेपन को देखते हैं जो एक एक्स होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को घुमा रहा होता है और वो गिल्ड मास्टर उसे ही देख रहा होता है।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स से 2-3 अपने मूव्स करने लग जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मूव को ख़त्म कर लेता है और पीछे से गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, ओह इम्प्रेसिव। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, हाँ मेरे को जो चाहिए था वो यही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल दे रहा होता है, उसके बाद बोलने लगता है, मैं सही में बोलूँ तो मैं सोच रहा था कौन सा जॉब चूज़ करूँ, और ना कि मेरे पास्ट लाइफ की तरह। और मेरे को बहुत सारी हिडन क्लासेस और उन्हें कैसे पाना है वो सब मेरे को पता है। तभी भी अगर उन सबको एक साथ संभालना है तो बर्ज़र्कर क्लास ही सबसे अच्छा है। जबकि ऑडिन अपने चमचे को अपने साथ रखता था, और जब भी वो सब एक साथ होते थे तो बर्ज़र्कर में स्टेट बोनस मिल जाता है, क्योंकि बर्ज़र्कर में हमें बर्ज़र्क स्किल मिलता है जिसकी वजह से हमारा स्टेट मल्टीपल हो जाता है। और ये बेस्ट जॉब है जिनके पास बहुत सारे अच्छे स्टेट्स होते हैं। और मैं बर्ज़र्क स्किल को एक्टिवेट करके ही अपने स्टेट को आराम से बढ़ा लूँगा। और उन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑडिन वो कुत्ते का पिल्ला जिसने मेरा गला काट लिया था, और ये फेयर बात है कि अगर मैं उसका गला काटूँ तो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो आ रहा होता है। फिर वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, अरे क्या हुआ, क्या तुम इतने प्राउड हो ये नया जॉब पाने में? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, ये क्या है? फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम विंडो में क्या लिखा है वो दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है सर्चिंग फॉर द ट्रेसेस ऑफ वाइल्ड विंड, और उसके डिटेल्स दिए जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या ये सही में हिडन ट्विस्ट है? फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है, हमारे बैंक में आपका स्वागत है, आपकी मैं कैसी मदद कर सकती हूँ। इतना ही बोला ही होता है, तब तक हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे को एक लोन चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है सर मिल जाएगा, पर आपका जॉब और नाम क्या है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बर्ज़र्कर क्लास का हूँ, मेरा नाम रोकन है, और जितना अमाउंट मिल सकता है उतना देना। फिर वो लड़की बोलती है, ठीक है अगर ये तुम्हारा पहला जॉब है तो तुम्हें मैक्सिमम 30 सिल्वर दिया जाएगा, और उसका इंटरेस्ट 3% पर मंथ होगा। फिर हमें बर्ज़र्कर का गिल्ड दिखाया जाता है। उधर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा होता है, मुझे बर्ज़र्कर का फर्स्ट जॉब स्किल बुक्स चाहिए सब के सब। फिर वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, क्या सही में, कितना खर्च करने वाले हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, बातें करना बंद करो और बताओ कितना हुआ। फिर गिल्ड मास्टर बोलता है 10 सिल्वर। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने एक्स मास्टरी और 4 दूसरे स्किल्स तुमने सीख लिए हैं। फिर हमें सब स्किल के डिटेल्स दिखाया जाता है। पहला है एक्स मास्टरी, उसके बाद डैश, फिर तीसरा है स्ट्राइक, फिर चौथा है वॉर क्राई, फिर पांचवा है बर्ज़र्क। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है, पीछे से गिल्ड मास्टर पूछ रहा होता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए पूछ रहा होता है, हे मिस्टर, क्या तुम्हें वाइल्ड विंड के बारे में कुछ पता है? फिर गिल्ड मास्टर वो सुन के बोलता है, ये क्या है? फिर हम अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फाउंटेन के पास बैठे हुए देखते हैं, और वो अपना सिस्टम विंडो देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है, वाइल्ड विंड विंड विंड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, मुझे लगा था बर्ज़र्कर क्लास के रिलेटेड ये कोई क्विस्ट होगा, पर ये गिल्ड मास्टर को भी नहीं पता है, और मैंने ऐसी चीज़ कभी सुना नहीं था जब मैं बर्ज़र्कर क्लास में फर्स्ट रैंक में था। क्या उस टाइम में किसी और ने ले लिया था? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है, धत तेरे की, मैं क्लू के बिना कुछ कर नहीं सकता। फिर मन में बोल रहा होता है, ये हिडन क्वेस्ट का रिवॉर्ड मुझे बुला रहा है, पर मेरे पास कोई क्लू भी नहीं है, चलो अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टेटस विंडो खोलते हुए मन में बोल रहा होता है, मैंने अपना जॉब तो चेंज कर लिया, अभी बस मेरे को अपना लेवल जल्दी जल्दी बढ़ाना है। तो ठीक है, जैसे मैंने प्लान किया था वैसे अपना क्रेजी लेवलिंग कोर्स को फॉलो करते हैं। फिर वहाँ के सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक रिक्वेस्ट विंडो को देखते हैं हम, जिसमें लिखा होता है कि मैं नाइट को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को और कैंप तक छोड़ेगा, और उसका रिवॉर्ड 15 सिल्वर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे से एक बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और कैंप तक ले जाऊं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है। फिर वो बंदा बोल रहा था, ब्रदर क्या मैं तुम्हारा मदद करूं? फिर हम वो बंदे को अच्छे से देखते हैं जो बोल रहा होता है, और रिवॉर्ड की बात करूँ तो वो मैं पहले लूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे पहले तो देखता है, उसके बाद पूछता है, तू अकेले, तेरा लेवल कितना है? फिर वो बंदा बोलता है, लेवल 25 हैवी नाइट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे भगाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम जैसे अकेले बंदे को ट्रस्ट नहीं कर सकता, चलो यहाँ से निकलो निकलो। फिर वो बंदा शॉक होके पूछता है, क्या? फिर हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम ये देख नहीं सकते, ये और वॉरियर का टोकन है,
मैंने इसे उसे मार के पाया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कान को चलाते हुए बोल रहा होता है, हाँ, हार्श फॉरेस्ट के बाजू में से तुमने वहाँ पेट्रोल करने वाले ऑर्क्स को मारा होगा 2-3, वो उसमें से तुम एरोगेंट बन रहे हो मेरे सामने। और मुझे बीच फॉरेस्ट से और कैंप तक पहुँचाने के लिए 2 लोग चाहिए जो लेवल 30 में तो होना चाहिए। और तुम इधर बदतमीज़ी करना बंद करो और यहाँ से निकलो। फिर वो बंदा पीछे बाकी लोग को देखते हुए बोल रहा होता है, ये कमीना, और मन में बोल रहा होता है, अबे यार ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डिटेक्ट नाम का स्किल यूज़ करता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हारे ऊपर एक स्किल यूज़ किया है और तुम्हारा 5 मिनट के लिए सेल्फ डिफेंस टॉलरेट किया जा रहा है और टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा अगर तुम्हारा ओपोनेंट रेसिस्ट करेगा तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा होता है, ए तू तू कर क्या रहा है इधर। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसते हुए बोल रहा होता है, धत तेरे की, तू तो लेवल 1 का है और तू अहंकारी बनने का नाटक कर रहा था जबकि तू तो नूब है और तूने तो मुश्किल से ही अपना जॉब चेंज किया है और तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है, तू यहाँ कर क्या रहा है, क्या तेरे को मरना है क्या। फिर वो बंदा बोलता है, आजा और तू ट्राई करके देख ले, और तू बस अहंकारी है और तेरे जैसे कमीने को लगता है कि तू लेवल 1 में रहकर और कैंप तक पहुँच जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है, फिर बोलता है, क्या बस लेवल 1, क्या तेरे को कोई बेट लगाना है। वो बंदा बोलता है, क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हम एक फ़ाइट करते हैं, जो भी जीतेगा उसे 50 सिल्वर कॉइन मिलेगा। और ये कैसा लगा तुम्हें, क्या अच्छा नहीं है ये, इसमें कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगा क्योंकि हम प्लेयर को मार नहीं सकते। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तू क्या पागल है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, शायद से तू होगा, क्या तुझे अभी डर लग रहा है क्या कि एक लेवल 25 का बंदा लेवल 1 से हार गया। फिर वो बंदा अपना पैर जोर से मारता है और अपने वेपन को भी बुला रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, प्लेयर बाइकाल ने डुएल के लिए रिक्वेस्ट किया, वो भी 50 सिल्वर कॉइन को बेटिंग में डाल के। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बोलता है, चल आजा न्यूबी कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है, फिर हंसते हुए उसके तरफ देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ से 3 लोग को जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ के आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे होते हैं, यहाँ क्या फ़ाइट होने वाला है क्या। फिर एक बंदा बोलता है, नहीं इधर एक डुएल होने वाला है फाउंटेन के पास। फिर वो पर्पल हैट वाली बोल रही होती है, एक डुएल, वो भी टाउन में, उनको जीने का इच्छा नहीं है क्या। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोल रहा था, एक डुएल, हाँ। फिर हम फाउंटेन के पास अपने मेन कैरेक्टर और वो बंदे को देखते हैं और बहुत सारे बंदे उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो बंदा अपने आर्मर और वेपन्स को सबको बुला लेता है। फिर वो बंदा बोल रहा था, आज मैं तुझे मार दूंगा तू एरोगेंट कमीने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ गुड लक। फिर वो बंदा बोलता है, रुको तुम्हारा वेपन का क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिडल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है, मेरा वेपन, ये देखो ये रहा। और तुझे सही में ऐसा लगा कि मैं तेरे जैसे बंदों के लिए अपना वेपन उठाऊंगा। तो वो बंदा गुस्सा होते हुए बोल रहा होता, तू तू एरोगेंट कमीने। फिर सिस्टम बोलता, तुम्हारा डुएल स्टार्ट किया जा रहा है और तुम्हारा विटेलिटी अगर 5% से भी नीचे गिर गया इसका मतलब तुम डुएल में हार गए। फिर वो बंदा अपना पैर जोर से ज़मीन में मारता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और बोल रहा होता है, तू अब मर साले। फिर वो बंदा अटैक कर लेता है, हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। फिर वो बंदा और गुस्सा होकर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर आराम से देख रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सारे अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। फिर वो बंदा अटैक करते करते चिल्ला रहा होता है कि तू चूहे, तू बस डॉज ही कर सकता है क्या। फिर वो बंदा मन में बोल रहा होता है, दत्त तेरी की, क्या बर्ज़र्कर क्लास हमेशा इतना फास्ट होते हैं क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाजू में आके क्रीपी सी हंसी हंसते हुए बोल रहा होता है, ठीक है क्या अब मैं चालू करूँ। फिर वो बंदा अटैक करते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, तू एरोगेंट, बस इतना बोला ही होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक रख के दिया होता है उसके मुँह पे। फिर हम देखते हैं उस पंच के कारण उसके हेलमेट के भी धज्जियाँ उड़ गए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, बेवकूफ़ कमीने, मैंने अपना स्टेट को अपनी लिमिट तक बढ़ाया ट्रेनिंग ग्राउंड से। मेरा लेवल इसलिए 1 में आया है क्योंकि मैंने अपना जॉब चेंज किया था, पर मेरा असली लेवल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट में मुक्के मारते हुए बोल रहा होता है, वो है लेवल 50। फिर हम देखते हैं वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो गए होते हैं। फिर जो पहले 3 लोग जा रहे थे उनमें से वो लड़का बोल रहा होता है, ओ माय गॉड, इसने अपने हाथ से वो आर्मर को तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ईविल हंसी हंस रहा होता है और वो बंदे की हालत बहुत ख़राब हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका मुंह पकड़ते हुए बोल रहा होता है, सारे लेवल 1 एक जैसे नहीं होते। फिर एकदम से ज़मीन में गाड़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा होता है और वो बंदे की हालत हम देखते हैं बहुत ख़राब हो गया होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, प्लेयर बाइकाल हार गया है
और वो ड्यूएल के कारण मर चुका है और उसने 15 सिल्वर कॉइन को खो दिया है। और प्लेयर रोकन जीत चुका है और उसको 15 सिल्वर कॉइन मिलेगा। और उसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छी बात, मेरे को कुछ तो मिला। फिर उधर दो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या तुमने देखा, उसने अपने हाथों से और एक ही झटके में मार दिया। फिर दूसरा बंदा और बोल रहा होता है, हाँ मैंने सुना है कि वो लेवल 1 का है, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद से वो हैकर होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुट्ठी बंद करते हुए बोल रहा होता है, इतना भी बुरा नहीं है, मैं इतना तो कर पा रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए मन में सोच रहा होता है, अभी ये प्रॉब्लम है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। फिर पीछे से बंदा बोल रहा होता है, अरे रुको तो ज़रा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है। फिर हम वो 3 बंदों को देखते हैं। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है, क्या ये सच बात है कि तुम्हें और कैंप तक जाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रिक्वेस्ट दिखाते हुए बोल रहा होता है, जैसे तुम देख ही सकते हो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, हम कैंप के अंदर तो नहीं गए हैं पर उसके बाजू वाले एरिया तक गए हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम्हारा लेवल कितना है। तो वो बंदा बोलता है, मैं 35 हूँ और जो मेरे पीछे दोनों खड़े हैं वो 32 के हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देख के मन में बोल रहा होता है, उनका लेवल और उनके गियर अच्छे ही लग रहे हैं, ये बैलेंस पार्टी है, टैंक, डैमेज डीलर और हीलर, ठीक है चलो ये लोग पास हो गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रिवॉर्ड वाला बैग आगे करते हुए बोल रहा होता है, मैं पार्टी बनाने से अच्छा मेरे को बस कैंप के एंट्रेंस तक छोड़ दो और एडवांस में मैं तुम्हें 10 सिल्वर देता हूँ और बाकी मैं रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद दे दूँगा और एक्सचेंज में मैं तुम्हारे फाइट ही देखूंगा और तुम्हारे फाइट के बीच में नहीं आऊँगा और हाँ, जो भी ड्रॉप होंगे आइटम वो सब तुम्हारे ही होंगे। फिर हमें वो फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर वो 3 बंदे आगे जा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर आराम से पीछे से आ रहा होता है और वो बंदा रुकने का इशारा करता है। फिर हमें और कैंप दिखाया जाता है। फिर वो बंदा पीछे मुड़ के बोल रहा होता है, अब यहाँ और का टेरिटरी है और यहाँ पक्का गार्ड्स हो सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातें सुन के मन में बोल रहा होता है, मुझे इतना पता है बेवकूफ़। फिर पूछ रहा होता है उससे, अब इसके आगे हम क्या करेंगे। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, रोस मेरे को क्या वो तुम दे सकते हो। फिर वो बंदी बोल रही होती है, हाँ रुको एक सेकंड, और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो बंदा वो चीज़ को आगे थ्रो कर देता है। फिर हम देखते हैं वो एक मीट होता है। फिर हम 2 और को देखते हैं जो उस तरफ आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें से एक और को वो स्मेल आता है मीट का। उसके बाद वो मीट की तरफ देखता है। फिर दूसरा वाला बोल रहा होता है, ये तो मीट है। फिर उनमें से पहले वाला बोल रहा होता है, क्या हंटिंग टीम ने इसे गिरा दिया है क्या। फिर ये लोग दूसरी साइड से जा रहे होते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है, इस तरफ मेरा पीछा करो। फिर ये लोग पीछे से भाग जाते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, हाँ इनको बहुत सारे एक्सपीरियंस है इसके बारे में, जैसे मैंने सोचा था, इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लोग आराम से जा रहे होते हैं। उसके बाद किसी चीज़ को देख के रुक जाते हैं। फिर हम और के कैंप के बैक के एंट्रेंस को देखते हैं। फिर हम और को गार्ड करते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, अरे नहीं यही एक बैकडोर एंट्रेंस है और मुझे लगता है इन लोग ने रियलाइज़ कर लिया है, इसके वजह से इन लोग ने गार्ड को तैनात कर लिया है। मुझे लगता है कोई मदद नहीं हो सकता, एल्फी अपना स्पेल यूज़ कर लो। तो वो बंदी बोलती है ओके। फिर हम देखते हैं वो बंदी कोई स्पेल कास्ट कर रही होती है और वो स्पेल साइलेंस वाला होता है। फिर हम देखते हैं ऑर्क ने उनको नोटिस कर लिया होता है, पर तब तक वो बंदा उसके तरफ दौड़ के आ रहा होता है। फिर ऑर्क चिल्ला के बोल रहा होता है, घुस बेटी है, पर उसका आवाज़ नहीं जाता। तो ऑर्क बोलता है, मेरा आवाज़। तब तक देखते हैं वो बंदे ने उसका गला काट लिया होता है। फिर हम देखते हैं और गायब हो रहा होता है और वो बंदा बोल रहा होता है, चलो सब खत्म हो गया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, अब तुम और कैंप के अंदर जा सकते हो इस तरफ से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको रिवॉर्ड देते हुए बोल रहा होता है, थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। और वो बंदा बोल रहा था, थैंक यू, तुम्हें गुड लक। फिर वो रोज़ नाम की बंदी बोल रही होती है, क्या तुम उधर अकेले जाने वाले हो, उधर डेंजर हो सकता है कैंप के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, चलो अभी के लिए बाय। फिर वो बंदा पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, चलो इधर डेंजर हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो रोज़ नाम की बंदी बोल रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है, इधर तक आने के लिए उसने पैसे भी दिए। फिर वो एल्फी नाम की बंदी बोल रही थी, अरे उसे छोड़ो, वो अपना खबर खुद ढूंढ रहा है। फिर वो बंदा बोल रहा था, तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एल्फी पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, मुझे भी सही रीज़न पता नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कमज़ोर है, इसलिए उसने इधर तक हमारी मदद ली है। फिर एल्फी बोल रही होती है, चलो भी तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे। हाँ मैं मानती हूँ कि उसका डुएल बहुत अच्छा था, पर भी। फिर वो बंदा उसके बातें काटते हुए बोल रहा होता है, पहली बात उसने डुएल के लिए पूछा ही क्यों। और जो फाइट पहले से देख रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हैवी नाइट वाले ने ही पहले अपना स्किल यूज़ किया था। और जैसे कि तुम्हें पता है, जो भी प्लेयर पहले अटैक खाता है उसका सेल्फ डिफेंस और टेम्परेरली ऑन हो जाता है
और वो लोग है ना उन ओपोनेंट को डिफीट करके एक्सपीरियंस पॉइंट भी कमा सकते हैं। फिर वो एल्फी नाम की बंदी बोल रही होती है बात तो सही है, उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था लेवल अप करने का। फिर रोज बोल रही होती है पर उसने किया क्यों नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि वैसे मैं भी पक्का नहीं हूँ पर वो रोकन नाम वाले यूज़र के पास कोई तो रीज़न था, एक ऐसा रीज़न जिसके कारण उसे और कैंप में आने तब तक उसे लेवल 1 में ही रहना था। फिर हम देखते बहुत सारे और का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जाता है और वो बात कर रहे थे क्या एक इंसान, क्या ये घुसपैठिया है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और कैंप के सेंटर में जाके खड़े होकर स्माइल मारता है, उसके बाद एकदम गहरी सांस लेते है, उसके बाद चिल्ला के बोल रहा होता है तुम में से किसको पता है वॉरियर हॉनर के बारे में, और तुम में से कोई सच्चा वॉरियर है तो आओ लड़ो मेरे से इधर और अभी। हमारे मेन कैरेक्टर के बातें सुन के और बात कर रहे होते हैं क्या एक इंसान को और के हॉनर के बारे में पता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्रीपी सी हंसी हंसते हुए मन में बोल रहा होता है ये हज़ारों में से एक रास्ता है ऑर्क को डिफीट करने का, और ये अभी तक किसी को पता भी नहीं है। और तुम उनके कैंप के सेंटर में आके ऐसे चिल्लाओगे तो वो लोग बस 1-on-1 डुअल करेंगे अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए मन में बोल रहा होता है हाँ मैं इधर लेवल अप करने के लिए बस नहीं आया हूँ। तुम्हें द लॉर्ड में स्ट्रांग बनने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होता है कि तुम्हें नियर इम्पॉसिबल अचीवमेंट पाना है और लेजेंडरी ग्रेड का टाइटल रिवॉर्ड के तौर पे पाना है, और यही मेरा ट्रू गोल है। और हार्श फॉरेस्ट में ऑर्क से लड़ाई करना जो लड़ाकू रेस के माने जाते हैं, ये सही में बहुत बड़ा ग्रेट रिवॉर्ड होगा मेरे लिए। और इतना ही नहीं, ये एक हंटिंग ग्राउंड है और इसमें हमें 1-on-1 बैटल करना पड़ता है कोई चिंता के बिना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा होता है चलो अब आगे भी आ जाओ, कौन है तुम्हारे में से सबसे ताकतवर। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बड़ा ऑर्क आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है। तो वो हंस के बोल रहा होता है चलो अब ये तुम्हारा चांस है तुम्हारे ऑनर को प्रूव करने का, आओ मेरे से लड़ो इंसान कहीं के। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्क को देख के बोल रहा होता है धत तेरी की, मैं ज़्यादा ही जोश में आ गया था और मुझे पता नहीं था एक ऑर्क चीफ इधर होगा। अगर मैं इस कमीने को प्लेयर से कंपेयर करूँ तो पक्का ये लेवल 70 के आसपास होगा और सेकंड जॉब भी इसने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी के लिए मैं इससे अपने स्टेट से जीत नहीं सकता। धत तेरी की, मैं बहुत बेवकूफ़ था, अभी इधर तक मैं आ गया हूँ। बस इतना बोला होता है फिर पीछे से कोई हमारे मेन कैरेक्टर के बातें काट के बोलने लगता है कि नहीं चीफ ये हमारा शिकार है। फिर बाकी और भी चिल्ला के बोल रहे होते हैं हाँ चीफ बहुत स्ट्रांग है, हमें भी चांस दो हमारे ऑनर को प्रूव करने के लिए। फिर ऑर्क चीफ हंसते हुए बोल रहा होता है सही बात है, तुम्हारे पास भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे से लड़ने के लिए। फिर हम किसी को आते हुए देखते हैं, फिर ऑर्क चीफ बोल रहा होता है कर लो इससे लड़ो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होकर बोल रहा होता है अब मैं सरवाइव कर सकता हूँ, चलो इतना काफ़ी है, बस इतना बोला ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है, क्या अभी मैं कमज़ोर से लड़ने के लिए रिलीव महसूस कर रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए बोल रहा था धत तेरी की, अपने आप को होश में लाओ रोकन, और मैं अपने इस मेंटेलिटी से कैसे उस कमीने से ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना साथ छोड़ता है, फिर वो कार्लो बोल रहा होता है इंसान तुम मेरे से लड़ रहे हो, अपना वेपन को लो। फिर कार्लो अपने मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है और पूछ रहा होता है इंसान तुम कर क्या रहे हो। फिर हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो में कुछ कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसने अपने स्ट्रेंथ में पूरे एक्स्ट्रा स्टेट पॉइंट्स डाल दिए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बैडेस तरीके से बोल रहा होता है चलो तो अभी चालू करते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्क चीफ से बोल रहा होता है ऑर्क चीफ मैं इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि तू मेरे हाथ से आज मरने वाला है। ऑर्क चीफ हंसते हुए बोल रहा होता है कितना अजीब सा इंसान है। फिर कार्लो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है ये तू। उसके बाद वो अटैक करते हुए बोल रहा होता है बेवकूफ़ इंसान, अभी के लिए मैं तेरा ओपोनेंट हूँ, मेरे से लड़ अभी। फिर हम देखते हैं ऑर्क ने अपना अटैक कर लिया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक कर रहा होता है और बोलता है तुम्हारा एक्स दिखने में से तो मेरे से अच्छा है, पर कार्लो उसके बातें समझ नहीं पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आके हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे ये पसंद आया, मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगा। फिर कार्लो एक अटैक करता है, फिर उसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आ जाता है। उसके बाद कार्लो मन में बोल रहा होता है ये इंसान, मैंने इसे कम समझ लिया था तो मैं अब ये करूँगा। उसके बाद वो बैटल क्राई नाम का एक स्किल यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं उसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्किल देखते हुए बोल रहा होता है ये तो फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे सारे स्टेट थोड़े से कम हो रहे हैं ये बैटल क्राई की वजह से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ये तो बजर्कर के वॉर क्राई जैसा ही है स्किल, हाँ ऐसा स्किल भी था ना, मेरे को याद आया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर कार्लो अटैक करते हुए आते हुए बोल रहा होता है इंसान अभी कमज़ोर हो गया है, मैं जीत गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सही में, तुम्हें क्या सही में ऐसा लगा।
फिर हम देखते मेन कैरेक्टर ने कार्लो के ऊपर एक अटैक कर लिया होता है। फिर हम देखते कार्लो को वो अटैक साइड में थोड़ा लग गया होता है। फिर कार्लो साइड में देख के बोल रहा होता है, तू एरोगेंट इंसान अभी मर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्लो के अटैक को नीचे झुक के डॉज कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्लो के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। फिर कार्लो मन में बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इंसान तो कमज़ोर है मेरे स्किल की वजह से। बाकी और कार्लो और हमारे मेन कैरेक्टर के फाइट देख के बोल रहे होते हैं, कार्लो तुम कर क्या रहे हो, उसे अच्छे से मारो और उसे पीछे धक्का दो। फिर ऑक चीफ बोल रहा होता है, अजीब बात है, कार्लो तो सुपीरियर लग रहा है स्ट्रेंथ और स्पीड में, पर भी वो जीत क्यों नहीं पा रहा। फिर हम देखते कार्लो के अटैक को हमारे मेन कैरेक्टर ने ब्लॉक करके रखा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्लो से हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम क्यूरियस हो क्या, क्यों ऐसा हो रहा है करके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्लो के पेट में एक लात मारते हुए बोल रहा होता है, एक मामूली सा ऑर्क वॉरियर का सिंपल अटैक पैटर्न तो भाई आराम से देखा जा सकता है, बस तुम्हारे प्रिपरेशन मूव को देखकर। फिर कार्लो गुस्से से उठ के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने एक अटैक करके उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर लिया होता है और वो कार्लो नीचे जाके गिर पड़ता है। फिर देखते हैं कार्लो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्राइक नाम का स्किल यूज़ करता है और ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर हंस के बोल रहा होता है, और वॉरियर कार्लो, मैं तुम्हारे हॉनर को अच्छे से याद रखूंगा। फिर कार्लो बस वो अटैक को देख के बोल रहा होता है, इंसान ताकतवर, बस इतना बोला ही होता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे बीच से काट दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ईविल हंसी दे रहा होता है और सब ऑर्क बोल रहे होते हैं, ये इंसान ने कार्लो को हरा दिया है। ये सारे ऑर्क हमारे मेन कैरेक्टर को तारीफ कर रहे होते हैं, मस्त इंसान, तुम तो ज़्यादा ताकतवर हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को देखता है, जिधर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें लेवल 1 स्लेयर ऑफ ऑर्क वॉरियर मिला है और तुम पहले हो जिसने ये पाया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंस के बोल रहा होता है, चलो ठीक है, ये मेरा पहला गोल था, लेवल 1 स्लेयर ऑफ ऑर्क वॉरियर का टाइटल पाना। जब से मैंने अपना जॉब चेंज किया उसके बाद जब भी तुम कोई भी मॉन्स्टर को पहले हंट करोगे उसके वजह से तुम्हें एक टाइटल मिलेगा, लेवल 1 स्लेयर ऑफ डैश। और जितने हाई लेवल के मॉन्स्टर को तुम मारोगे उतना टाइटल का इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात है, अब मैं इस टाइटल के इफेक्ट के साथ आराम से लेवल अप कर सकता हूँ और मैं आराम से वो पागल और चीफ को भी आराम से हरा दूंगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शांति से देख रहा होता है, तुम्हारे टाइटल और तुम्हारे स्टेट पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रोक दिया है अभी के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होकर चिल्ला के बोलता है, क्या। इस सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा वॉरियर्स हॉनर क्वेस्ट अभी भी चल रहा है और तुम्हारा टाइटल और स्टेट पॉइंट सब क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है, वॉरियर हॉनर क्वेस्ट, मैंने कब ये क्वेस्ट लिया। फिर ऑक्चिप हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए बोल रहा होता है, चलो अब तुमने प्रूव कर लिया कि तुम मेरे से लड़ने के लिए वर्ती हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे गुस्से से देखता है, फिर बोलता है, ये सब तुम कर रहे हो ना। फिर और चीफ बोल रहा होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम पहले थे जो हमारे टेरिटरी में आकर चिल्ला के बोल रहे थे वॉरियर हॉनर, अब इसके लिए तुम्हें आखिरी तक वॉरियर हॉनर के लिए लड़ना होगा। तो वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, धत तेरी की, पास्ट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं सही से गेस करूँ तो सारे मॉन्स्टर टेक्निकली एनपीसी होते हैं और इसमें कोई अजीब बात नहीं होती कि वो लोग प्लेयर को कोई क्वेस्ट दे दो, क्योंकि पहली बात तो द लॉर्ड वैसे टाइप का गेम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चीफ की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तो अगर मैंने ये चीफ कमीने को डिफीट कर दिया तो मेरे को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा और अगर मैं हार गया तो मेरे को डेथ पेनल्टी मिलेगा, पर भी मेरे को पहले वाला रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कालो का वेपन उठाते हुए बोल रहा था, रुको, हारूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं किंग ऑफ वायलेंस हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चीफ से बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा जैसे तू चाहता है बुड्ढे कहीं के। फिर ऑक चीफ हंसते हुए बोल रहा होता है, सही में तुम एक अजीब से इंसान हो, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना बजर स्किल को यूज़ कर लेता है, उसके साइड से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक चीख मारता है। फिर हमें बजर स्किल का डिटेल दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी। थैंक यू।